दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 50 में लग गई। देखिए अर्चना, सुबह जब आज संदेश आया था कि वो बात करने के लिए बयाना में तैयार हैं, और जब आज अभी सरकार ने जो जवाब भेजा है, उसको जो जवाब भेजा उसने यही कहा कि जयपुर में वार्ता होगी। सरकार चूंकि 24 जून को भी ये बात 4 जून को भी ये बात कहती थी, 24 मई को भी यही कहा था कि जयपुर के अंदर वार्ता होगी। और ऐसा लगता है कि वहाँ सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठ करके सरकार बात जो करना चाहती है, सरकार अपने पर अड़ा रहना चाहती है, उसको सिरे से आज जो मांगती है उसको खारिज कर दिया। अर्चना जी, राजीव, ऐसे में क्या लगता है हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं? जिस तरीके से गुर्जरों ने आज अपने रुख में नरमी दिखाई थी, कहीं ना कहीं बातचीत के लिए खाका भी तैयार कर लिया गया था। 50 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए जाने वाला था सरकार से। आखिर ऐसे में फिर क्यों गतिरोध इतना हो गया? अभी इस वक्त क्या हालात खराब है या फिर इन्हें काबू में कहा जा सकता है? देखिए, निश्चय अर्चना, आज जो जवाब सरकार की ओर से बैसला को भेजा गया है उससे कल हालात बिगड़ भी सकते हैं। लेकिन एक बात है कि 2 दिन पूर्व बैसला ने एक बयान में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो जयपुर भी जाने को तैयार है। अब इंतजार है तो बैसला के उस जवाब का कि वो अब जयपुर में जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल के साथ तैयार हैं या नहीं है। वहां से जवाब आने के बाद में ही कोई रास्ता दिखेगा। लेकिन यदि आज जयपुर जाने से इनकार कर देते हैं तो संभवतः कल प्रशासन ऑपरेशन के जरिए, जिस तरह से बांदीकुई की पटरियां खाली कराई गई है, संभव है पीलूपुरा की पटरियों को भी खाली कराया जा सकता है। अर्चना जी, राजीव, बताइए कि राजस्थान की सरकार क्यों चाहती है कि बातचीत जयपुर में ही हो? देखिए, वार्ता का जो दौर पिछले साल भी 4 जून को वार्ता हुई थी, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। उसके बाद जो गुर्जर नेता अड़े हुए हैं कि उनको सरकार से चिट्ठी चाहिए, और शायद चिट्ठी पर कोई रजामंदी नहीं बन पा रही है। यदि चिट्ठी भेजने की बात होती तो बात चाहे बयाना में हो चाहे जयपुर के अंदर हो, कोई रास्ता निकल जाता। सरकार की ओर से बार बार कहा जाता रहा कि संविधान का जो धारा 342 के तहत ये सब केंद्र के हाथ में है। तो ये भी एक परिस्थिति है, और सरकार ने शायद इसीलिए सिरे से खारिज किया है क्योंकि सरकार ने पहले बयाना में बात करने का प्रस्ताव भेजा था, तब बैसला ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, और इसीलिए सरकार ने फिर 24 मई को भी प्रस्ताव भेजा कि जयपुर में वार्ता होगी, 4 जून को भी प्रस्ताव भेजा कि जयपुर में वार्ता होगी, और आज भी सरकार अपनी बात पर अड़ी है कि वार्ता होगी तो जयपुर में ही होगी। अब बैसला भी थोड़ी देर बाद में इसका क्या रिएक्शन करते हैं, क्या जवाब देते हैं, उस पर सारी बात टिकी हुई है। अर्चना जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी गुर्जर नेताओं की तरफ से कैसे सुगबुगाहट है? देखिए, जो गुर्जर नेता पटरियों पे बैठे हुए हैं, जो गुर्जर नेताओं से अभी हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई है, वो सब अपने जो नेता हैं किरोड़ी सिंह बैसला पे छोड़ा है। और चूंकि किरोड़ी सिंह बैसला पिछले 4-5 दिनों से काफी नरम पड़े हैं, तो ऐसी संभावनाएं मानी जा रही हैं कि संभव है कि बैसला जयपुर के लिए हाँ भी भर दे, और ये भी संभव है कि वो अपनी बात पर अड़े रहें तो कल हालात बिगड़ सकते हैं। वैसे 10 तारीख के बाद से भारत बंद की चेतावनी दी हुई है, तो प्रशासन भी सोच समझ करके कोई कदम उठाएगा, और संभावना ये ज्यादा दिख रही है कि वो जयपुर अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी हो जाए। अर्चना जी, चलिए, अगर बातचीत के लिए राजी हो जाते हैं, जयपुर जाने के लिए राजी हो जाते हैं, तो ऐसे में जहां तक गुर्जरों का रुख है वो पहले दिन से ही साफ था। उनकी जो मांगे हैं वो उन मांगों पर अड़े हुए थे, लेकिन सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें बातचीत की गई, मान मनोबल की गई, वो अभी तक तो नाकाम रही है। अब अगर सरकार बातचीत करेगी तो कौन कौन से बिंदु होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिन पर सरकार बात करेगी या जिन पर कोई नेगोशिएशन हो सकता है? देखिए, जो कुछ अभी अधिकारियों से बातचीत हुई तो अधिकारियों ने एक ही बात स्पष्ट की थी कि पहले वो वार्ता के लिए बैठे, और चूंकि गुर्जरों की ओर से एक ही बिंदु है कि उनको सिर्फ सरकार से चिट्ठी चाहिए, संविधान की धारा 342 के तहत एक चिट्ठी चाहिए, और चिट्ठी के अलावा उनको और किसी बात से मतलब नहीं। लेकिन सरकार की ओर से ऐसा माना जा रहा है कि 2.5% आरक्षण की और सिफारिश जो है केंद्र को किए जाने की चिट्ठी सरकार दे सकती है। अर्चना जी, राजीव, इसके अलावा जिस तरीके से दिल्ली जयपुर रेल लाइन को आज खोल दिया गया था, वो पूरी तरीके से गुर्जरों के जाम से उसे हटा लिया गया था, कुल मिलाकर के उससे कितनी राहत महसूस की जा रही है? और अभी जो बातचीत को लेकर गतिरोध शुरू हुआ है, क्या गुर्जर आंदोलन पर कोई असर इसका और देखने को मिल रहा है? देखिए, आज अभी थोड़ी देर बाद में अगर बैसला का जवाब आ जाता है कि वो जयपुर जाने के लिए तैयार हैं, तो संभव है 1-2 दिन के अंदर हालात पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। और यदि वो बयाना की बात पर ही अड़े रहते हैं, हो सकता है सरकार रात तक पुनर्विचार करे और कल वार्ता का कोई दौर शुरू हो सके। लेकिन ये दोनों बातें गुर्जर आंदोलन के जो नेता हैं, बैसला क्या निर्णय होता है उस पर टिकी हुई है। जो रेल मार्ग है, बांदीकुई का रेल मार्ग कल खुल गया था, तो आज गुर्जर नेताओं को ऐसा लगा था कि सरकार यदि वहां से आंदोलनकारियों को हटा सकती है तो पीलूपुरा में भी सरकार आ सकती है और कोई ऑपरेशन चलाया जा सकता है। तो ये एक तरह का भय भी उन लोगों पे बना चाहता है। अब तो गुर्जर नेता खुद भी चाहते हैं कि 16 दिन से उनका आंदोलन चल रहा है, तो वो जल्दी से इस आंदोलन का समाप्त हो जाए और वो अपनी मांग के मामले में उनको जीत मिल जाए। अर्चना तो कुल मिलाकर के राजीव, जो इलाके हैं जहां पर सारे गुर्जर रोज आंदोलन कर रहे हैं, रोज जाम लगा रहे हैं, सड़कों को रोक रहे हैं, वहां पर आज कैसी स्थिति देखने को मिल रही है?
देखिए अर्चना, कल यहाँ आसपास 2 गांव के अंदर जो पुलिस की गाड़ियां गश्त करने गई थी उन पर पथराव हुआ था, 4-5 पुलिस वाले घायल भी हो गए थे। उसके बाद से गश्त तो तेज हुई है, लेकिन आज सुबह जब गुजरों के यहाँ पीलूपुरा में हम कवर कर रहे थे तो बाकायदा वहाँ पर अनाउंस करके गुजरों को कहा गया कि वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाएं, हमला नहीं बोलें, क्योंकि वार्ता का दौर चल रहा है। कहीं ना कहीं अगर वार्ता से कोई फायदा होता है तो गुर्जर समाज का हित है। तो अब गुर्जर समाज भी इस मामले में समझने लगा है कि किसी भी हालत में पथराव जैसी घटनाएं करना गलत है। तो अभी तक तो दोपहर तक तो शांति बनी हुई है। थोड़ी देर पहले एक क्षेत्र में जो गांव है वहां पर कुछ पुलिस वालों से कहा सुनी जरूर सुनी है, लेकिन अभी वहां पर किसी तरह के कोई ऐसे हालात नहीं बने जो चिंताजनक हो। अर्चना जी, तो कुल मिलाकर के आखिर में राजीव ये बताइए, जिस तरीके से गुर्जरों ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए और बातचीत के लिए हामी भरी, सरकार की अगर रुख की बात की जाए तो सरकार का रुख भी इस पूरे बातचीत को लेकर के कैसा है? देखिए, सरकार का रुख 24 मई को जब सरकार ने कहा था कि हम जयपुर में ही बात करेंगे, उसके बाद में 4 जून की जो चिट्ठी गई है उसमें भी यही कहा कि वो जयपुर में बात करेंगे। आज जब बैसला ने कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आज फिर से यही बात की गई है कि अब हम जयपुर में बातचीत करेंगे। तो ये तो साफ हो गया कि सरकार जो है किसी भी हालत में झुकना नहीं चाहती है, सरकार जयपुर में ही बात करना चाहती है। लेकिन कर्नल बैसला की बात करें तो कर्नल बैसला ने कल वापस से बताया था कि पटरियों पर बात होगी, लेकिन वो पटरी से थोड़ा ऊपर आए हैं, बयाना तक आने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने एक कदम पीछे खींच लिया है। तो आज वार्ता की जो संभावनाएं थी वो तो खत्म हो ही चुकी हैं। अब बैसला का जो जवाब आता है, अगर वो जयपुर जाने को तैयार होते हैं तो निश्चय कल वार्ता का दौर शुरू होने की संभावना जरूर दिखाई देती है। अर्चना जी, बने रहिए राजीव आप हमारे साथ। दर्शकों को हम बता दें कि जयपुर में ही बातचीत होगी, ऐसा कहना है सरकार का। हालांकि जिस तरीके से सुलह की कोशिशें की गई थी, गुर्जरों के रुख में नरमी आज देखने को मिली थी, उस नरमी के बाद कहीं ना कहीं ये माहौल बनने लगा था कि बातचीत हो जाएगी दोनों पक्षों के बीच। बयाना में गुर्जर चाहते थे बातचीत हो, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर बातचीत होगी तो जयपुर में होगी। फिलहाल गुर्जर नेताओं की तरफ से सरकार की इस बात का जवाब नहीं आया है कि बातचीत के लिए वो जयपुर जाने को राजी होंगे या नहीं। अगर आज राजी हो भी जाते हैं कर्नल बैसला तो उसके बाद भी आज तो बातचीत संभव नहीं हो पाएगी, कल ही कुछ इस मुद्दे को लेकर के बातचीत आगे बढ़ पाएगी। आपको बता दें कि आज जयपुर दिल्ली का जो रेल लाइन था उसको खाली कर लिया गया है। वहां पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिली है, पुलिस बल को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वहां से रेल मार्ग शुरू हो चुका है। सबको मैं ये क्या है वो भाव